हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान वीडियोस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट आहार जो सेहत का खजाना है यानी मखाना के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। जी हाँ दोस्तों, मखाना जिसे फॉक्स नट, पॉप लोटस सीड या वाटर लिली सीड भी कहा जाता है, ये नट नहीं सीड है और ये हल्के फुल्के कुरकुरे मखाने औषधि गुणों से भरपूर होते हैं, इसलिए इसका उपयोग सदियों से आयुर्वेद में और भोजन में किया जाता है। तो आज हम जानेंगे कि मखाना खाने का सबसे सही समय क्या है, मखाना खाने का सही तरीका क्या है, यानी किन किन तरीकों से इसका सेवन किया जा सकता है, एक दिन में कितने मखाने हमें खाने चाहिए, इसके साथ साथ रोजाना मखाना खाने से हमारे शरीर में क्या क्या जबरदस्त फायदे होते हैं, और अगर मखाना का अधिक मात्रा में सेवन किया जाए तो इससे हमारे शरीर में क्या नुकसान हो सकते हैं और किन लोगों को इससे परहेज करनी चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो दोस्तों, पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। पर इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को क्लिक करें जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी मिल सके। फ्रेंड्स, मखाना एक सुपर फूड की श्रेणी में आता है। ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए वरदान है, क्योंकि इसमें आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन और फास्फोरस जैसे बेहतरीन पोषक तत्व पाए जाते हैं। और खास बात तो यह है, इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा और सोडियम, कोलेस्ट्रॉल और सैचुरेटेड फैट बहुत ही कम होता है। इसके साथ साथ इसमें विटामिन B1, विटामिन B12, विटामिन E, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं, जो हमें कई रोगों से दूर रखते हैं। और दोस्तों, यह एक ऐसा आहार है जिसे आप लंबे समय तक यानी लगभग 6 महीने से 1 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। पर ध्यान रहे, मखाने का कुरकुरापन बनाए रखने के लिए उन्हें एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखें। और फ्रेंड्स, मखाने की तासीर ठंडी होती है, पर किसी भी मौसम में आप इसका सेवन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को बैलेंस करने में मदद करता है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं रोजाना मखाना खाने के क्या क्या जबरदस्त फायदे होते हैं। वेट लॉस के लिए मखाना बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसमें हाई फाइबर और प्रोटीन होता है। सबसे अच्छी बात है, इसमें कैलोरी और फैट बहुत ही कम होता है, इसलिए इसे खाने से जल्दी भूख नहीं लगती और शरीर में एनर्जी बनी रहती है, जिससे वेट लॉस में बहुत ही मदद मिलती है। मखाना में मैग्नीशियम और पोटेशियम की मात्रा भरपूर होती है और सोडियम की मात्रा बहुत ही कम होती है, जिस वजह से हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। फ्रेंड्स, मखाना हमारे शरीर की पाचन शक्ति बढ़ाने में मदद करता है। जी हाँ, इसमें उच्च स्तर का फाइबर होता है जो हमारी गट हेल्थ को बेहतर करता है। ये हल्का और आसानी से पचने वाला ऐसा स्नैक है जिससे एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की समस्या कम करने में मदद मिलती है। दोस्तों, मखाना में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस। ये सभी पोषक तत्व शरीर की हड्डियों को मजबूत करने में बहुत ही मददगार होते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर में हड्डियों की कमजोरी और जोड़ों में दर्द की समस्या शुरू हो जाती है, तो इन समस्याओं को कम करने के लिए मखाना एक रामबाण इलाज है। इसके अलावा मखाना हमारे दिल को स्वस्थ रखने में बेहद मददगार है, क्योंकि इसमें फ्लेवोनॉइड्स और बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसके साथ साथ इसमें मैग्नीशियम और पोटेशियम की मात्रा अच्छी होती है और सोडियम और फैट बहुत ही लो होता है, जिससे हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल बैलेंस रहता है, और इससे दिल की बीमारी होने के चांसेस काफी हद तक कम हो जाते हैं। मखाना डायबिटिक पेशेंट्स के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। फ्रेंड्स, मखाना में फ्लेवोनॉइड्स और बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारी स्किन को यंग बनाए रखते हैं और रिंकल्स यानी झुर्रियों से बचाते हैं। इसके अलावा मखाना में मौजूद मैग्नीशियम और अन्य मिनरल्स तनाव को कम कर हमारे मस्तिष्क को शांत करते हैं और ये अच्छी नींद दिलाने बहुत ही सहायक होते हैं। और इसके साथ साथ इसे खाने से शरीर की कमजोरी दूर होती है, यानी शरीर में जल्दी थकावट नहीं होती। एक और मुख्य फायदा है मखाना खाने का, इससे किडनी की कार्य क्षमता बेहतर होती है। जी हाँ, ये किडनी को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही जबरदस्त आहार है। ये तो मैंने आपको बताया मखाना खाने से हमारे शरीर में क्या क्या फायदे होते हैं, पर कोई भी चीज का हमें पूरी तरह से फायदा तभी मिलता है जब हमें उसे खाने का सही तरीका, सही समय और सही मात्रा का पता हो। तो चलिए जानते हैं मखाना का सेवन किन किन तरीकों से किया जा सकता है। वैसे तो मखाना खाने का सबसे अच्छा तरीका है आप इसे थोड़े घी में हल्का सा भून कर स्नैक्स के रूप में खाएं, इससे आपको भरपूर लाभ होगा। मखाना का सेवन आप और भी कई तरीकों से कर सकते हैं। जी हाँ, आप इसे स्मूथी में मिलाकर यानी स्मूथी को और भी हेल्दी बनाकर खा सकते हैं। इसके अलावा आप इसका सेवन मखाना खीर के रूप में भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो मखाना को सलाद में, रायता में मिलाकर भी खा सकते हैं। ये भी अच्छा तरीका है मखाना खाने का। कुछ लोग मखाना का सेवन सब्जी या करी के रूप में भी करते हैं। दोस्तों, भूख लगने पर आप अनहेल्दी स्नैक्स न खाकर मखाना को ग्रीन टी के साथ खा सकते हैं, या फिर आप इसका सेवन चिवड़ा के रूप में भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो मखाना की भेल बनाकर भी खा सकते हैं। ये भी हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होती है। पर एक बात का हमें
हमेशा ध्यान दें दोस्तों, मखाना को मसाले या ज्यादा तेल या घी में डालकर नहीं खाना चाहिए, इससे हमें इसके हेल्थ बेनिफिट्स कम मिलते हैं। मखाना का सेवन करने का एक और सबसे बेस्ट तरीका है, इसे आप दूध में मिलाकर खाएं। इसके लिए आप एक बर्तन में एक छोटा चम्मच घी डालें। घी जैसे ही पिघल जाए फिर आप उसमें 1 चम्मच खसखस डाल दें और फिर खसखस को हल्का सा घी में भून लें, बहुत ज्यादा न भूनें। फिर आप उसमें 1 गिलास गाय का दूध डाल दें। अब आपको इसमें ऐड करना है मखाना। आप मखाना की क्वांटिटी अपने हिसाब से थोड़ी कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। फिर आप चाहें तो इसमें थोड़े ड्राई फ्रूट जैसे काजू, बादाम, किशमिश ऐड कर सकते हैं। फिर आपको दूध को कम आंच में अच्छी तरह से उबलने देना है। फिर गैस का फ्लेम बंद कर दें और अगर आपको इसे मीठा खाना हो तो गर्म दूध में आप चाहें तो गुड़ मिलाकर इसका सेवन कर सकते हैं। इस तरह से मखाना को दूध में मिलाकर लेने से हड्डियों की मजबूती, शरीर में ताकत बढ़ती है और ये रात को अच्छी नींद दिलाने में बहुत ही फायदेमंद होता है। आइए अब हम बात करते हैं मखाना खाने का सबसे सही समय क्या है, जिससे हम इसका भरपूर लाभ उठा सकें। दोस्तों वैसे तो आप मखाना का सेवन सुबह, दोपहर, शाम के समय कभी भी कर सकते हैं, पर अगर आप इसका सेवन सुबह के नाश्ते में करते हैं तो इससे डाइजेशन बेहतर होता है और आपकी बॉडी दिन भर एनर्जेटिक रहती है। इसके अलावा एक्सरसाइज के बाद शरीर को प्रोटीन और एनर्जी की जरूरत होती है, तो ऐसे में भुना मखाना खाना सबसे अच्छा ऑप्शन है। आप मखाना का सेवन दोपहर के समय भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप शाम को अनहेल्दी स्नैक्स न खाकर मखाना का सेवन करें तो इससे आपके शरीर को अद्भुत लाभ मिलेंगे। इसके साथ साथ आप चाहें तो मखाना का सेवन रात के समय भी कर सकते हैं। जी हाँ, भोजन के बाद कुछ लोगों को मीठा खाने की क्रेविंग होती है, तब आप इसका हेल्दी डेजर्ट बनाकर खा सकते हैं या फिर आप सोने से पहले दूध के साथ इसका सेवन कर सकते हैं। इससे भी हमारे शरीर को खूब फायदा होता है। पर एक बात का ध्यान दें दोस्तों, लेट नाइट इसका सेवन न करें तो अच्छा है। अब हम बात करते हैं दिन भर में कितनी मात्रा में मखाना हमें खाना चाहिए। वैसे तो दिन भर में 1 से 2 मुट्ठी यानी लगभग 15 से 30 ग्राम मखाना का सेवन करना सही माना जाता है। आप ज्यादा से ज्यादा 30 से 50 ग्राम मखाना दिन भर में खा सकते हैं, ये इसका मैक्सिमम डोज है। असल में हर किसी के शरीर की तासीर अलग होती है, इसलिए इसकी सही क्वांटिटी व्यक्ति के शरीर की तासीर पर भी डिपेंड करती है। और फ्रेंड्स, कोई भी चीज का सेवन अगर हम जरूरत से ज्यादा मात्रा में करते हैं यानी मॉडरेशन में नहीं करते तो वो हमारे शरीर को फायदे की जगह नुकसान भी कर सकती है। जी हाँ, जरूरत से ज्यादा मात्रा में मखाना खाने से पेट में दर्द, अपचन, पेट फूलना और कब्ज जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं, क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा बहुत ही अच्छी होती है। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट इसके अधिक सेवन से बचें। इसके साथ साथ जिन लोगों को मखाना से एलर्जी हो, सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो या सीवियर किडनी स्टोन की प्रॉब्लम हो या फिर जिनका ब्लड प्रेशर हमेशा ही बहुत ही कम रहता हो, ऐसे लोगों को मखाना खाने से परहेज करना चाहिए। इसके अलावा प्रेग्नेंट लेडी को इसे अपनी डाइट में ऐड करने से पहले डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। आई होप मखाना के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हमारी न्यू वीडियो आए उसकी जानकारी आपको मिल सके। और इस वीडियो को जितना हो सके लोगों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोग मखाना का फायदा उठा सके। बाय फ्रेंड्स, जल्दी मिलते हैं नए वीडियोस के साथ।